आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो आज वैकेंसी आई है वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है। इसकी आपको पूरी फुल डिटेल बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और कितनी वैकेंसियां हैं और फॉर्म कैसे वगैरह फिल करना है, ये सब आपको मैं फुल डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है, वैकेंसी आई है और रिक्रूटमेंट निकाली है इन्होंने। असिस्टेंट कमिश्नर फीमेल स्टाफ नर्स, और फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल की, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जेएनबी ग्रेड की है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की इन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं। इसके आगे देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ पोस्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने भी आपको बताया है। और इसमें एक चीज और है कि ये जो वैकेंसी निकली है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए उन्होंने निकाली है और हार्ट सेक्शन के लिए उन्होंने निकाली है। एनवीएस के जो भी जिस जगह पर बने हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि डिटेल वाइज पोस्टों के बारे में। तो सबसे पहले पोस्ट दी उन्होंने उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर, ग्रुप ए की पोस्ट है, पोस्ट कोड इसका 1 है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 5। आप यहाँ देख ले रहे हैं। फिर सेकंड है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की है, ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, पोस्ट कोड 2 है और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 2। फीमेल स्टाफ नर्स की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी 82 है। असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर ये ग्रुप सी की पोस्ट है और इसका कोड है 4 और इसकी जो टोटल वैकेंसी वो है 10। फिर है आपका ऑडिट असिस्टेंट, ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और पोस्ट कोड है आपका 5 और टोटल वैकेंसी है आपकी 11। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, पोस्ट कोड 6 और वैकेंसी है आपकी 4। फिर है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल, इसकी एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल की। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 8 और टोटल वैकेंसी है 22। फिर है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी जो वैकेंसी है टोटल 4 है। इसके बाद आपका कैटरिंग असिस्टेंट है, इसकी जो वैकेंसी है वो 87 है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये आपकी ग्रुप सी की है और पोस्ट कोड है 11 और इसकी जो वैकेंसी है वो टोटल 8 है। फिर आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, इसकी टोटल वैकेंसी है 622, पोस्ट कोड 12 है इसका। यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में ही है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। फिर है आपका इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसकी जो वैकेंसी है 273, इसकी भी काफी ज्यादा वैकेंसी दी गई है। फिर है आपका लैब अटेंडेंट, ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और पोस्ट कोड इसका 14 है और टोटल है आपकी 142। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी पोस्ट के लिए है, वो सब आपको मैं डिटेल में भी आगे बता रहा हूँ। फिर है आपका मेस हेल्पर, इसकी जो टोटल पोस्ट है 629, इसकी भी काफी ज्यादा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जाए तो इसकी टोटल वैकेंसी है 23। अब आगे बात कर लेते हैं पोस्ट और क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का। सबसे पहला दिया है आपका फॉर असिस्टेंट कमिश्नर, इसका पे स्केल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेवल 2 का पे स्केल है इसका। और अपर एज लिमिट दी है 45 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटीज में, साइंस कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और पर्सनल होल्डिंग एनालॉग पोस्ट, पोस्ट भी प्रिंसिपल टू लेवल 12 की पोस्ट है ये। और डिजराइबल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्किंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम और रिसर्च वर्क डन होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, पोस्ट कोड 2 है, पे स्केल 11 का है, लेवल 11 का है।
अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है, ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड, होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस और विथ 8 years सर्विस इन द लेवल 7। तो यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। फीमेल नर्स स्टाफ की बात की जाए तो ये लेवल 7 की पोस्ट है, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है और पास होना चाहिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th इक्विवेलेंट एंड ग्रेड 3 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। बीएससी नर्सिंग वगैरह आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक। डिजायरेबल में आपको दिया हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको वो होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स लेवल 6 की है और एज दी हुई है 18 से 30 ईयर, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। डिजायरेबल में दिए 3 year एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑडिट असिस्टेंट की बात की जाए तो पोस्ट कोड आपको 5 दिया हुआ, पे स्केल 6 लेवल 6 का है आपका, एज 18 से 30 ईयर होनी चाहिए। एसेंशियल में डिजायरेबल में अब आपको बीकॉम, एसेंशियल में बीकॉम होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल 3 year एक्सपीरियंस टू अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी लेवल 6 की है। पे स्केल इसका पर एज लिमिट दिया 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको मीडियम है एग्जामिनेशन डिग्री लेवल होना चाहिए। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश हिंदी कंपलसरी होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ये मास्टर डिग्री ही मांगी है इसमें आपको जूनियर ट्रांसलेशन में। ये देखिए सभी में मास्टर डिग्री ही मांगी है और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वॉइस वर्सा। 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 year डिप्लोमा सिविल डिप्लोमा होना चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर 3 year एक्सपीरियंस इन कंडक्ट ऑफ बिल्डिंग और एक्सपीरियंस 3 year होना चाहिए। कैंडिडेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस एंड स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो पोस्ट कोड 8 है, पे स्केल लेवल 4 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट मतलब 12th होना चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश करस्पॉन्डिंग टू, ये आपको दिया हुआ है। फिर है आपका शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 मिनट्स होना चाहिए हिंदी करस्पॉन्डिंग टू। और इसके बाद आपका डायरेक्ट रिक्वेट will have to acquire professionally operating PS and pass such in the regret the समिति में रिक्वायर्ड। फिर है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, लेवल 4 की है, एज लिमिट आपको 18 से 30 दी है, डिग्री होना चाहिए आपके पास, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एंट्री विथ 1 year computer diploma from recognized institute. When 1 year diploma from recognized institute, diploma must be issued by the institute authorized central state government such as diploma. ये आपके पास होना चाहिए। फैमिली विद वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेज, आपको सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट की बात की जाए तो पोस्ट कोड 10 है, पे स्केल आपका लेवल 4 है। अपर एज लिमिट की बात करें 35 मिनट है, ईयर्स सॉरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, 3 year डिप्लोमा कैटरिंग में होना चाहिए, 12th होनी चाहिए, 12th डिप्लोमा कैटरिंग के साथ होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट का भी होना चाहिए आपके पास। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात की जाए तो लेवल 2 की है आपका पे स्केल, एज लिमिट आपकी 18 से 27 ईयर है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 12th होना चाहिए, 30 की स्पीड इंग्लिश टाइपिंग, 25 हिंदी की होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। एवरेज 5 की डिप्रेशन बच होना, पासेस +2 लेवल सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट टू वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। नॉलेज आपको कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे डेटा एंट्री वगैरह आपके पास सब्जेक्ट जानकारी होना चाहिए।
और एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ये डिजायरेबल में। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात की जाए तो पोस्ट कोड 12th है, पे स्केल आपका लेवल 2 है, एज लिमिट आपकी 18-27 है। एसेंशियल में आपका वही 12th आपके पास होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, 30 और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी। इसके बाद पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्टेट बोर्ड वगैरह से, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, एंड 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका इलेक्ट्रिशियन का लेवल 2 है, एज लिमिट 80 से 40 ईयर है, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, प्लम्बिंग में एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, वायरिंग का, प्लम्बिंग का आपको आना चाहिए। लेब अटेंडेंट की बात की जाए तो लेवल 1 है, पे मतलब पे स्केल लेवल 1 का है इसका, पे मैट्रिक्स में एज लिमिट बिटवीन है 18 से 30, 10th होना चाहिए, डिप्लोमा इन द लेबोरेटरी टेक्निक, और 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। मेस हेल्पर की बात की जाए तो पे स्केल लेवल 1 और एज लिमिट 18 से 30, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद देख लेते हैं, इन केस द कैजुअल वर्किंग इन जे एन वी मेस एंड नॉट पोस्टिंग मेटेरियल हैंस 2 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब चेंज नहीं कर सकते। 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनबीएस। चलिए ये तो आपका, आगे की देख लेते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का दिया हुआ है लेवल 1, पे स्केल का रहेगा जो आपको यहाँ दिया हुआ है, बिट एज होनी चाहिए 18 से 30, और 10वीं पास होना चाहिए, ये आपके पास आना चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको कट ऑफ डेट वगैरह का दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड द बेसिक टू परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, एक टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका परफॉर्मेंस बेस्ड पर आपका वो होगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। और देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, द नोटिफाई पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट द अप्लाइंग एप्लीकेशन इंटरव्यू शैल बी फाइनल बेंडिंग। इसके बाद ये सब पोस्टों के बारे में दिया हुआ है कि सभी के लिए टेस्ट होगा। इसके बाद देख लेते हैं, हाँ, NVS has the right, इसके पास right to conduct the CBT at the all cities of one of the cities and other cities depending upon the number of candidate and other compensation। जो भी है इसको अथॉरिटी रहेगी अपनी की, जो भी सिटीज वगैरह है वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। ये आपको सिटीज दी गई हैं कि इस जगह पर आपके पेपर होंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% मांगा है, जो भी आपकी रहती है। इसके आगे का देख लेते हैं, हाँ, इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए जो दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है, रीजनिंग है, लैंग्वेज कंपल्सेंसी है, और जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पार्ट 5 भी है इसका। फिर आपका सेकंड है स्टेज में इंटरव्यू रहेगा, तो इंटरव्यू में आप, और इसके बाद आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। फिर फीमेल स्टाफ के लिए दिया गया है। फिर आपको दिया गया ऑडिट असिस्टेंट के बारे में दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपका जूनियर ट्रांसलेशन, 1 2 3 4 5 आपको दिया गया है कि कितने कितने घंटे ड्यूरेशन का आपका टेस्ट होगा, कितने टोटल मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये आपको यहाँ पे सब दिया गया है। सिविल के लिए दिया गया है,
ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है हर एक पोस्ट के लिए कि क्या क्या होगा आपके कंपोनेंट ऑफ टेस्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए क्या होगा, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये स्टेज 1 का सीबीटी का दिया हुआ है। स्टेज 2 में आपका जो भी टाइप राइटिंग टेस्ट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ये देखिए सेक्रेटरी असिस्टेंट क्या आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर है आपका पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के बारे में। ट्रेड का टेस्ट भी होगा सेकेंड स्टेज में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का होगा। हर एक पोस्ट का आपको यहाँ पे दिया गया है। लेबर अटेंडेंट का दिया गया है। मेस हेल्पर हेल्पर है। इसके बाद है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिया है कि ये वेबसाइट दी गई है www.navodaya.gov.in। इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके विजिट करके देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन थ्रू, आपको navodaya.gov.in पे जाना है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये दिया हुआ एप्लीकेशन फीस के बारे में कि असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की 1500 रुपये है। फीमेल नर्स स्टाफ की 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और बाकी अदर जो पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इनकी सबकी फीस आपकी 1000 रुपीज रहेगी। लेबर अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग की आपकी 750 रुपये फीस रहेगी। ये आप जरूर देख लें। और रजिस्ट्रेशन ओपन डेट हुआ आपकी 12 तारीख से, 12 जनवरी 2022 से। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा आपका 10 फरवरी 2022 को। और फीस डिपॉजिट ओपन होगा आपका 12/1 से और क्लोज होगा आपका वही 10 फरवरी तक। टेंटेटिव डेट सीबीटी की इन्होंने बताई है कि 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में आपका टेस्ट होगा सीबीटी का। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट को, ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और ये उनके एनेक्स वगैरह दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें पूरी डिटेल बताई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।